डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैंने पिछले दिनों आपको संधारित्र पर परावैद्युत का प्रभाव और परावैद्युत ध्रुवण, भंजक विभवांतर, परावैद्युत सामर्थ्य, संधारित्र पर परावैद्युत का प्रभाव और प्रेरित आवेश के बारे में बताया था। आज मैं आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता तथा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसके प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो की धारिता कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लीजिए, बिना रुके हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए हमारे पास दो प्लेटें हैं। ये एक को हमने एक्स प्लेट कह दिया है, एक को हमने वाई प्लेट कह दिया है। एक प्लेट के सिरे को हमने एक स्टैंड से, विद्युत रोधी स्टैंड से बांध दिया है और इस पर तार को वायु में खुला छोड़ दिया है। दूसरी प्लेट को हमने पृथ्वी से जोड़ दिया है, कनेक्ट टू विद द अर्थ। पृथ्वी से हमने इसे जोड़ दिया है, ठीक हो गया। तो इसको हमने पृथ्वी से जोड़ दिया है। तो जैसे ही मैं इस समांतर प्लेट, क्यों कहा, दोनों प्लेटें समांतर हैं। संधारित्र की धारिता इस प्लेट के लिए हमें ज्ञात करनी है। तो जैसे ही मैं इस प्लेट को, एक्स प्लेट को धनावेश देता हूं तो प्रेरण के कारण इस वाई प्लेट पर भीतर की ओर ऋणात्मक आवेश और बाहर की ओर धनात्मक आवेश प्रेरित हो जाता है, ठीक है। समांतर प्लेट कहा तो ऐसी कंडीशन में जब मैं इसे कूलाम आवेश देता हूँ, धनावेश देता हूँ, तो इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा हम जानते हैं। यदि हम इसमें जानना चाहें कि विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ से कहाँ की ओर होगी तो एक्स से वाई की ओर। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव धन से ऋण की ओर होती है। तो प्रेरण के कारण जो इस वाई प्लेट पर ऋण आवेश भीतर की ओर, धनावेश बाहर की ओर उत्पन्न होता है, जैसे ही हम इसे पृथ्वी से कनेक्ट करते हैं, जोड़ देते हैं, तो इस वाई प्लेट का जो बाह्य सिरा है वो इलेक्ट्रॉनों के आने से न्यूट्रल हो जाता है। क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। तो ऐसा करने से क्या होता है, इन प्लेटों के बीच की दूरी हमारे पास डी है, एक्स और वाई प्लेटों के बीच। जो विद्युत क्षेत्र हमारा जो बह रहा है वो एक्स से वाई की ओर, कहाँ से कहाँ की ओर? एक्स से वाई की ओर। क्यों बह रहा है? क्योंकि दोनों पर नहीं, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र है हमारा वो धनावेश से ऋणावेश की ओर बहता है। तो जब ये पृथ्वी से न्यूट्रल हो जाता है, ये जो वाई प्लेट का धन सिरा पृथ्वी के इलेक्ट्रॉनों से, तो ऐसा करने से इसमें एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसकी दिशा एक्स से वाई की ओर होती है और प्लेट के सभी बिंदुओं पर सभी जगह जो है विद्युत क्षेत्र समान होता है। अब हम जानते हैं कि यदि किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश वितरित हो रहा हो तो फिर उस पर प्रति एकांक लंबाई में, प्रति एकांक पृष्ठ पर वितरित आवेश की मात्रा को हम पृष्ठ घनत्व कहते हैं। सिग्मा बराबर क्या होता था? Q/A। ये मैं आपको गॉस की प्रमेय में भी बता चुका हूँ, इस संधारित्र के वाले चैप्टर में भी आसानी से बता चुका हूँ। तो हम जानते हैं कि संधारित्र, यदि हमारे पास समांतर चादर हो और उसके निकट हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो वो हमारे पास क्या होती है? σ/ε0। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यदि हमारे पास माध्यम K हो, यानी कि K परावैद्युतांक हो, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी हमारे पास? E = σ/K/ε0। इसको हमने समीकरण नंबर 1 कह दिया है, जहाँ E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, सिग्मा हमारा इस समांतर प्लेट संधारित्र का पृष्ठ घनत्व है, K माध्यम का परावैद्युतांक है, ε0 क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। लेकिन हम जानते हैं, मैं अभी बता चुका हूँ कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है? सिग्मा बराबर Q/A। तब अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी?
इस सिग्मा का मान इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा, Q बटे के एप्सिलॉन नॉट ए। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत तो मुझे बताना। अब हम जानते हैं कि इस x और y प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, d मीटर है। जैसे ही मैंने इस x प्लेट को q कूलाम आवेश दिया है, ऐसा करने से इसके सिरों के बीच भी विभवांतर उतना ही उत्पन्न हो जाता है जितना कि हम उसे आवेश दे रहे हैं। ठीक, अब हम जानते हैं जो विभवांतर व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या होता है। अब ये सोच रहे होंगे अब आप कहाँ से आया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध कहाँ से आया। तो ये संबंध वहाँ से आया कि हमारे पास प्लेटों की डिस्टेंस d मीटर है, इसके सिरों के बीच q आवेश दिया है तो विभवांतर भी v उत्पन्न हो जाएगा। तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर v/d। तो यहाँ से मैं v का मान निकालूँ तो कितना हो जाएगा, ED। ठीक, इस E का मान, ठीक है, इस E का मान समीकरण नंबर 2 से हम यहाँ रख दें 3 में, समीकरण नंबर 2 से E का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगा, फिर V बराबर E का मान क्या है, Q बटे के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। ठीक, तो बराबर क्या हो जाएगा, QD बटे के एप्सिलॉन नॉट ए। तब संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी, C बराबर हम जानते हैं Q बटे V होता है। ठीक, तो Q V का मान क्या है, QD बटे के एप्सिलॉन नॉट ए। Q से Q कैंसिल तो के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये हमारे पास सूत्र निकल गया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। C क्या होता है, C का मात्रक क्या होता है, फैरड। ठीक है, क्लियर है। अब यदि हम जानते हैं निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान कितना होता है, K बराबर 1 निर्वात तथा वायु के लिए रख देंगे। बीच जो हमें लास्ट में प्राप्त हुआ था, लास्ट में क्या प्राप्त हुआ था, हमें ये प्राप्त हुआ था। तो K की जगह 1 रख देंगे तो हमारे पास जो नए जो संधारित्र की धारिता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब C नॉट हमने क्या लिया है, जब हमने माध्यम हटा दिया है, K का मान 1 ले लिया है, तो हमारे पास नई जो विद्युत धारिता वो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, C नॉट इक्वस टू C नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर कितना था, समीकरण नंबर हो गया ये हमारे पास समीकरण नंबर 4 ये था। ठीक, और ये वाला हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 5। ठीक, अब इस समीकरण नंबर 4 को 5 से भाग दे दूँ मैं, भाग देने पर क्या हो जाएगा, C बटे C0 बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बटे एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो सब कट जाएंगे, लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, के। तो बराबर C बटे C0 बराबर के, या फिर C बराबर के सी नॉट या 0। अर्थात यदि समांतर प्लेट संधारित्र के बीच निर्वात के स्थान, प्लेटों के बीच निर्वात के स्थान पर परावैद्युत माध्यम रख दिया जाए, निर्वात के स्थान पर कोई भी परावैद्युत माध्यम रख दिया जाए तो फिर संधारित्र की धारिता के गुना बढ़ जाती है। के परावैद्युत पदार्थ था हमारे पास, निर्वात अथवा वायु के लिए के का मान 1 होता है, लेकिन मैं यदि इस के की जगह मोम, अभ्रक, प्लास्टिक, कांच, रबर कुछ भी रख दूं तो फिर हमारे संधारित्र की धारिता
बढ़ जाएगी। ठीक है, अर्थात इसको हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, K बराबर होता है C/C0। किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम से युक्त संधारित्र की धारिता तथा उसी आकार की निर्वात अथवा वायु में संधारित्र की धारिता के अनुपात के बराबर होता है। ये क्या है? माध्यम युक्त संधारित्र की धारिता। ठीक है, और ये क्या है? ये क्या है? निर्वात अथवा वायु संधारित्र की धारिता। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये आता है हमारा टॉपिक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। ये दोनों सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप अच्छी तरह देखना। मैं आपको इसे समझा रहा हूँ, जहाँ समझ में ना आए तो इसे कमेंट करना। तो जैसा कि टॉपिक से स्पष्ट है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। इसके लिए हमें फिर से समांतर प्लेट लेनी पड़ेगी। ये प्लेट है हमारी X और ये प्लेट है हमारी Y। जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो, एक आंशिक रूप से हम इसके बीच प्लेटों के बीच क्या रख देते हैं? परावैद्युत पदार्थ। ठीक हो गया? ठीक है, इसकी मोटाई कितनी कर देते हैं? T कर देते हैं इस परावैद्युत पदार्थ की। ये प्लेटें हैं। इस Y प्लेट को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ठीक हो गया। और इस X और Y प्लेट की जो बीच की दूरी हो जाएगी वो d मीटर हो जाएगी। अब इसके लिए हम थ्योरी क्या लिखेंगे? माना हमारे पास XY एक समांतर प्लेट है और उसके बीच में हमने एक परावैद्युत T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रखा है। X को वायु में खुला छोड़ रखा है, Y को हमने पृथ्वी से जोड़ रखा है। इन X और Y प्लेटों के बीच की दूरी d मीटर है। ठीक है, माध्यम का परावैद्युतांक K है। तो प्लेटों के बीच X और Y प्लेटों के बीच वायु में जो दूरी होगी, वायु में मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको भी जोड़ते हुए जो T मोटाई का हमने परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है, तो वायु में प्लेटों के बीच की दूरी बराबर d-t। ठीक हो गया? कहने का मतलब यह है कि X और Y प्लेटों के बीच की तो d मीटर है, लेकिन वायु के प्लेटों के बीच, वायु में वायु भी हो साथ में और उसके प्लेटों के बीच, तब प्लेटों के बीच की जो दूरी होगी वो d-t होगी। इस प्रकार प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता राइटिंग पर ध्यान मत देना। जहाँ पर समझ में ना आ रहा हो तो मुझे कमेंट करके बता देना कि सर समझ में नहीं आ रहा है, मैं दोबारा पढ़ा दूंगा। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार होती है, इस सूत्र से दी जाएगी। क्यों दी जाएगी? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, सिग्मा अपॉन ए होता है करके, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए होता है करके। तो सिग्मा की जगह मैंने क्या रख दिया? क्यू अपॉन ए, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। अब यदि परावैद्युत पट्टी रखी हो इन एक्स वाई प्लेटों के बीच, परावैद्युत पट्टी होने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या हो जाएगी? E बराबर क्यू अपॉन के जुड़ जाएगा और
ठीक, क्लियर है। अब प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना है, E0 है, ठीक है। और दूरी क्या है, दूरी कितनी है, d माइनस टी। इस प्रकार प्लेटों के बीच का जो विभवांतर होगा वो कितना हो जाएगा, v हो जाएगा, ठीक है। भाई सीधी सी बात है कि यदि हमारे पास प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र E0 है और उस परावैद्युत पदार्थ की मोटाई जो है वो t मीटर है, ठीक है, तो मैंने बताया था आपको जो वायु में प्लेटों के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, t माइनस टी। मैंने आपको बता रखा है कि किसी चालक को, किसी प्लेट को यदि हम q कूलाम आवेश देते हैं तो उसके विभवांतर में उसी प्रकार की उतनी ही वृद्धि हो जाती है जितना उसको आवेश दिया गया हो। तो विभवांतर कितना हो जाएगा, E0 E0 d माइनस टी प्लस ई टी। E0 की वैल्यू क्या थी, E0 की वैल्यू क्या थी, क्या दी थी E0 की, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। और E की वैल्यू क्या दी थी, Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। तो रख दो ये वैल्यू, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए d माइनस टी प्लस Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए टी। ओके, ठीक हो गया। अब इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, Q बटे एप्सिलॉन नॉट ए, अंदर क्या बचा, d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये बच गया फिर भाई, यही तो बचा, ये विभवांतर निकल गया। आप संधारित्र की धारिता क्या होगी, C बराबर Q बटे V, Q बटे Q एप्सिलॉन नॉट ए d माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ठीक। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, फिर Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटे d माइनस टी प्लस टी अपॉन के फैरेड। ये हमारे पास सूत्र आ जाएगा। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ हो। ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चले जाएगा और नीचे रह जाएगा d माइनस टी प्लस टी बटे के, ठीक, फैरेड। अब कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो है k का मान सदैव 1 से अधिक होता है, ठीक है। तो प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखने पर उनके बीच की जो प्रभावी दूरी है वो कुछ घट जाती है, ठीक है, जिससे संधारित्र की धारिता का मान बढ़ जाता है। तो भाई दूरी घटेगी तो संधारित्र की धारिता तो अपने आप बढ़ जाएगी, दूरी बढ़ेगी तो ये संधारित्र की धारिता घट जाएगी। ये मैं आपको बता चुका हूँ संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक में। अब आता है हमारे पास विशेष स्थितियां। विशेष स्थितियों में क्या है कि यदि प्लेटों के बीच, पहली कंडीशन, पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ भरा हो। ये हमने जो बना रखा है, ये यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो ये T इस D के बराबर हो जाएगी। फिर भाई ये जो T रखा है हमने परावैद्युत पदार्थ, इसको हम X और Y प्लेटों के बीच पूरे स्थान में भर दें तो ये T बराबर D हो जाएगा, ठीक है। तब क्या होता है, देखिए, ये हमारी पहली कंडीशन है कि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में यदि परावैद्युत पदार्थ भरा हो T बराबर D, तब संधारित्र की धारिता, हमारा सूत्र ये था। तो T की जगह क्या रखना है, हमें D रख देना है। D कैंसिल हो जाएगा तो C बराबर बचेगा हमारे पास D बटे K, तो ये K ऊपर आ जाएगा, ये बच जाएगा हमारे पास, ठीक हो गया। अब दूसरा है कि यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में निर्वात अथवा वायु हो तब क्या होगा, तब क्या हो जाएगा,
सी बराबर, भाई के बराबर 1 है तो टी बराबर क्या होगा, वहाँ पर 0 होगा। संधारित्र में पूरे स्थान में निर्वात अथवा वायु हो तो के का मान तो 1 हो जाएगा और टी बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो सूत्र क्या था, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, तो टी की जगह क्या हो जाएगा, 0। तो सी बराबर के का किसी भी संख्या का भाग शून्य में जाता है तो अनंत आ जाता है, तो इसका मान छोड़ देंगे हम। तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी है हमारे पास, ठीक है, ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। और तीसरी कंडीशन है हमारे पास कि यदि प्लेटों के बीच टी मोटाई की धातु की पट्टी हो। अब टी मोटाई की धातु की पट्टी होने पर के का मान कितना होता है, धातु के लिए के का मान क्या हो जाता है, अनंत। तो के की जगह अनंत रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के था, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बटे अनंत का भाग किसी संख्या में जाता है तो शून्य आता है, तो ये हो जाएगा डी माइनस टी। ये हमारे पास ये सूत्र आ गया। अब लास्ट है इसमें हमारा फॉर्मूला कि यदि दोनों प्लेटों के बीच K1 K2 K3 से लेकर Kn तक परावैद्युत पदार्थ की पट्टियाँ रखी हों और उनकी मोटाइयाँ T1 T2 T3 से लेकर Tn तक हों, तब संधारित्र की धारिता कितनी होगी। तो ये हो जाएगा C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 Tn प्लस T1 अपॉन K1 T2 बटे K2 प्लस T3 बटे K3 Tn बटे Kn। इस टाइप का हमारे पास फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 से लेकर Tn तक प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T2 बटे K3 प्लस Tn बटे Kn, ठीक है। अब लास्ट है हमारे पास, यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में परावैद्युत पट्टियाँ भरी हों। भाई पूरे स्थान में जब परावैद्युत पट्टियाँ भरी होंगी तो D बराबर क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3, तब संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी, C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन T1 बटे K1 प्लस T2 बटे K2 प्लस T3 बटे K3 प्लस Tn बटे Kn। ये संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो, अलग अलग उसमें कंडीशन आ गई हैं। इसको आप अच्छी तरह पढ़ लेना और जहाँ पर समझ में ना आए उसे बार बार कहना कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, ये गलत हो रहा है करके, तो मैं उसे बड़ी आसानी से अगली बार फिर बताऊँगा। तब तक के लिए इतना ही। आगे चलकर मैं आपको संधारित्रों की संयोजन के बारे में बताऊँगा, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, और ऊर्जा घनत्व के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, और पढ़ते रहिए, जहाँ पर समझ में ना आता हो तो पूछते रहिए। थैंक यू।